नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। जेल प्रशासन ने रद्द की उनकी इजाजत। हालांकि 30 अप्रैल को फिर से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से होने वाली है। दोपहर 12:30 में होगी मुलाकात। भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 30% हुई। पिछले 15 सालों में 21% से बढ़कर 30% तक हो चुकी है। अगली खबर देखिए, भारत द्वारा रद्द कर अचानक चुपके से चीन पहुंच गए एलन मस्क। अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर भारत क्यों नहीं आए, वह चीन क्यों गए, क्योंकि भारत की यात्रा टालने के बाद एलन मस्क अभी चीन पहुंचे हैं। टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर रोल आउट की भी तैयारी हो रही है और चीन में डेटा ट्रांसफर की भी बात संभव हो सकती है। हुतियों के हमले वाले जहाज पर पहुंची भारतीय नौसेना हेलीकॉप्टर से एरियल ट्रैकिंग भी की गई। कहा कि 22 भारतीय समेत 30 क्रू मेंबर सेफ हैं। और इंडियन आर्मी के लिए भी एक अच्छी खबर है। वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने वाले मिसाइलों से लैस हुए लड़ाकू विमान सुपरसोनिक गति से मार सकती है रैपिड मिसाइल, जिन्हें भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया। कैंपेन गीत पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग बदले, क्योंकि इससे न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है। अगली खबर है, महिंद्रा की XUV 3X0 की लॉन्चिंग जल्द हो सकती है। ये पैरानोमिक सनरूफ वाली देश की पहली कम्पैक्ट SUV होगी। अनुमानित कीमत इसकी 9 लाख रुपए तक हो सकती है। के बाद देखते हैं, मोबाइल कनेक्शन से जुड़ेंगे सभी मशीन और बिजली की खपत में गड़बड़ी हो या आपकी CCTV से कोई छेड़छाड़ करे या आपकी कार को चोरी करने की कोशिश करे, सभी का अलर्ट अब आपको आपके मोबाइल फोन पर मिल पाएगा। M2M टेक्नोलॉजी आने जा रही है। यह सिस्टम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। आपके घर के दरवाजे, कूलर, पंखे से लेकर सभी चीजें भविष्य में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके फोन से जुड़ पाएंगे। इसके बाद देखिए, ISC संबोधन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिल्क रूट के तहत गेम चेंजर होगा भारत, मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, दुनिया में तेजी से बढ़ रही है भुखमरी, महिलाएं और बच्चों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में यह बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है और इसके पीछे की वजह पूरी दुनिया में चल रहे युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं को बताया जा रहा है। जैसे रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान का युद्ध चल रहा है। इस वजह से भुखमरी बढ़ रही है, लोग खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। इसके बाद साइंटिस्ट की एक और बड़ी स्टडी सामने निकल कर आ रही है। देखिए, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी में गिरावट की मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन है। इसमें 11% तक कमी आ सकती है, यानी इंसानों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण की वजह से कई प्रजातियां नष्ट हो रही हैं धरती से। भारत के लिए एक शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है। 2030 तक ई-कॉमर्स का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा हमारा भारत, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में सबसे किफायती इंटरनेट मिलना। रिपोर्ट्स कहते हैं कि 2030 तक भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन खरीदी करेंगे। हिंदी कर्मचारियों के लिए भी एक खुशखबरी आ रही है। चुनाव खत्म होते ही एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है सरकारी कर्मचारियों को। रिपोर्ट के मुताबिक उनका 7th पे कमीशन का महंगाई भत्ता भी बढ़ सकता है और साथ ही 8th पे कमीशन यानी 8वीं पेंशन आयोग को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। CPC के गठबंधन का प्रस्ताव मिल चुका है और एक रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसी साल 2024 में 8वां पेंशन आयोग लागू करने पर विचार कर रही है। अब यह तो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए, अगली बड़ी खबर बीमा पॉलिसी को लेकर है। अब आप एक ही पॉलिसी में आपको लाइफ इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का बीमा, मतलब एक ही सिंगल इंश्योरेंस में आप हर तरह का बीमा ले पाएंगे। जल्द ही IRDA यानी IRDAI इस तरह के नए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करने की भी प्लानिंग में है। यानी आपको अपनी गाड़ी, स्वास्थ्य पर, बिजनेस के लिए अलग अलग तरह की बीमा पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल इन वन बीमा पॉलिसी लॉन्च की जाएगी जल्द ही हमारे भारत में। ऐसे ही काम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।